अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं याकूब अली, आप लोग देख रहे हैं वाई के वर्ल्ड। नाज़रीन किराम, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ख़ास दुआ मांगने का सही तरीका, पूरा प्रैक्टिकल इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। तो आइए तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़ास दुआ। हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास साहिब रहमतुल्लाहि अलैहि अपने एक महफूज में इरशाद फरमाते हैं, दुआ की हकीकत है और अपनी ज़रूरतों को बुलंद बारगाह में पेश करना। बस जितनी बुलंद व बारगाह है उतनी ही दुआ के वक्त दिल को मुतजव करना चाहिए और पूरे यकीन के साथ दुआ करनी चाहिए कि ज़रूर कबूल होगी इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि जिससे मांगा जा रहा है वह बहुत ही सखी और करीम है और अपने बंदों पर रहीम है। ज़मीन व आसमान के खजाने सब उसी के कब्जा कुदरत में हैं। दुआ मांगने का तरीका। दुआ मांगने वाला वज़ू करके फिर क़िबले की तरफ मुँह करके दो जानू बैठ जैसे कि एहतियात में बैठते हैं। पलाथी मार के हरगिज़ न बैठें, इसलिए कि ये सख्त बेअदबी है मगर मजबूरी में इजाज़त है। अल्लाह ताला की अज़मत व कुदरत का ध्यान जमा कर दुआ मांगे। हाथों को दुआ के लिए उठाकर सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ें, क्योंकि हदीस में आता है कि जो दुआ बगैर दुरूद शरीफ के मांगी जाती है वह ज़मीन व आसमान के दरमियान लटकती रहती है और कबूल नहीं होती। इसके बाद अल्लाह जल शानू की तारीफ़ बयान करने में जितने अच्छे कलिमात कह सकते हो तो कह डालें। इसके बाद इस्म आज़म और इस्माए हुस्ना, जिसके बारे में सही हदीस में आता है कि उसके पढ़ने के बाद जो दुआ मांगी जाएगी वे रद्द नहीं की जाएगी। उसमें एक, दो या उससे ज़्यादा कहकर दुआ लफ्ज़ अदा करें। अपनी ज़रूरत हाकिमों के हकीम सबसे बड़े रहम करने वाले अल्लाह के सामने पेश करें। रो रो कर गिड़गिड़ा कर अपनी दुआ को कबूल कराएं और दुआ में सब कुछ मांग लेने के बाद आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ें। दुआ की कबूलियत में वक्त और दुआ की जगह को भी काफ़ी दखल है, जैसा अरफ का दिन और महीने में रमज़ान शरीफ का महीना, हफ्ते में जुमे का दिन, रात में शहर का वक्त। दुआ मांग लेने के बाद अपने दोनों हाथों को मुँह पर फेर